जैन बच्चों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का अगला लेक्चर। आज हमें पढ़ना है पौधों और जंतुओं में जीन स्थानांतरण करने के लिए जो वाहक होते हैं उनके बारे में पढ़ना था। तो पहले हम लोग रिवाइज कर लें परसों वालों को। ठीक, हम लोग पढ़े थे, पहले लिखना कुछ नहीं, सिर्फ देखना है बस। विजातीय डीएनए को PBR 322 से जोड़ना, ये हेडिंग थी ना, ये पढ़े हम लोग। इसमें इंक नहीं डाले, तो आप पहले देख लें। तो ध्यान सुनना, PBR 322 का हम बना रहे हैं फिगर। ये तीसरी बार या चौथी बार हम बना रहे हैं, कम से कम अब तो याद कर लेना भैया आप लोग। PBR 322, ध्यान सुनना। PBR 322 क्या होता है? कृत्रिम संवाहक होता है ना। इसको लेबोरेटरी में बनाया था साइंटिस्टों ने। P फॉर प्लाज्मिड, B फॉर बॉलीवर, R फॉर रोड्रिग्यूज। 322 क्या है? प्लाज्मिड का नंबर है। ठीक, अब सुनना, PBR 322 में पहले क्या करना है, हमें 8 खाने बना लेने। कितने? 8। ये एक बन गया। अब एक जस्ट सामने बनाना है इसको। ठीक, बन गया। अब क्या करना है, एक खाना बन गया। अब एक लाइन यहाँ खींचना है, एक लाइन यहाँ खींचना है। खींच दिए, कितना डब्बा हो गया? अब 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4, 5, 6 डब्बा हुआ। एक यहाँ मार दो कट, एक यहाँ कट मार दो। 8 खाने हो गए। ठीक है, अब ध्यान सुनना, ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक पूरा सेगमेंट होता है, खंड होता है, इसमें एम्पीसिलिन के प्रति प्रतिरोधी जीन होता है। क्या होता है? एम्पीसिलिन के प्रति प्रतिरोधी जीन होता है। यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? टेट्रासाइक्लिन के प्रति प्रतिरोधी जीन होता है। टेट्रासाइक्लिन क्या है? एंटीबायोटिक। मतलब जब ये वाली एंटीबायोटिक डाली जाएगी, टेट्रासाइक्लिन नामक एंटीबायोटिक डाली जाएगी, तब ये नहीं मरेगा जब तक ये पूरा यहाँ से यहाँ तक डीएनए जो है, डीएनए का टुकड़ा है, सेफ है, सुरक्षित है। ध्यान सुनना, इसमें हम लोग 2 जगह पर जोड़ सकते हैं। इसके पास 2 रेस्ट्रिक्शन साइट हैं या क्लोनिंग साइट हैं। नंबर 1 PST1, PVU1। ठीक, यहाँ पर 3 जोड़ सकते थे हम लोग। ECH, E को R1, CLA1, हिंद 3rd। टेट्रासाइक्लिन में 2 था, क्या था? BAMH1, सेल फर्स्ट। ठीक, अब जो उसके सामने था, ये था ROP। क्या था ये? ROP क्या था ये? सॉरी, ये नहीं था, ये वाला है। ये क्या है? ROP। क्योंकि सुनो, एम्पीसिलिन के बाद जो खाना है इसको छोड़ देना है, इसमें बना देना ORI। क्या लिखना है? ORI। फिर एक डिब्बा छोड़ के इसमें ROP, एक डिब्बा फिर छोटा है जिसमें टेट्रासाइक्लिन होना चाहिए। अब सुनो, जो ROP होता है, यहाँ पर एक साइट होती है जिसका नाम है PVU2। क्या नाम है? PVU2। अब सुनो, विजातीय डीएनए को PBR 322, इसमें 8 जो जगह हैं, 8 यहाँ 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 कहीं भी जोड़ सकते हैं। 8 में से कहीं भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ वहीं जोड़ते हैं जहाँ से पहचान करना आसान हो कि हम लोग जोड़ चुके हैं, हम लोग जोड़ चुके हैं। ध्यान सुनना, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक जोड़ सकते हैं, या तो यहाँ से यहाँ जोड़ सकते हैं। सॉरी, मतलब या तो यहाँ से यहाँ तक इन दोनों में जोड़ सकते हैं, या तो इन दोनों में। अगर इन दोनों में जोड़ेंगे तब भी हम पहचान कर सकते हैं, क्योंकि जो एंटीबायोटिक है यहाँ पर वो सेलेक्टेबल मार्कर, वर्ण योग्य चिन्ह की तरह काम करती है, टेट्रासाइक्लिन वाला और एम्पीसिलिन वाला। ध्यान सुनना, अब मान लो इतना काट के बना लेना है बाहर। ध्यान सुनना, नोट कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है। नोट कुछ नहीं करना है, एक बार हम देख लें पूरा वीडियो आ रहा है ना। ठीक, हमने इतना काट के बना लिया है। ध्यान सुनना, जैसे मान लो लिखा है
हम मान लेते हैं यहाँ पर चलो मान लो अपना ही नाम जोड़ते हैं हम। मान लो यहाँ से यहाँ तक सागर है, क्या है, SAGAR। इतने में सिर्फ 5 कोड आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 5 कोड आ सकते हैं। जो 5 कोड हैं, जब ये पांचों कोड आएंगे तभी सागर से लड़ने की मेरी क्षमता हो पाएगी। सागर से लड़ने की मेरी क्षमता हो पाएगी। अब हम क्या करें भैया कि यहाँ से काट के यहाँ पर हम एक कोई दूसरा जीन जोड़ दिए, कोई दूसरा जीन जोड़ दिए। अब देखो सरगर हो गया। क्या हो गया? सरगर हो गया। मतलब अब जो है हम सागर से नहीं लड़ पाएंगे। अब सागर से हम नहीं लड़ पाएंगे। पहले लड़ लिया करते थे, अब नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर एक जीन पहले बाद में डाल दिया ना। अब देखो पूरा पढ़ने का तरीका बदल गया। तो अब जो प्रोटीन बनाएगा दूसरी बनाएगा, कोई और प्रोटीन सरगर से लड़ने वाली प्रोटीन बनाएगा। किससे? सरगर से, सागर से लेकिन नहीं। तो वैसे ही भैया हम मान लो यहाँ पर जोड़ देंगे, यहाँ पर सीक्वेंस होगा। क्या होगा? सीक्वेंस होगा। अरे डीएनए में क्या होता है? ATGC, यही सब तो कोड होते हैं ना, पूरा लिखा होता है TGCG ऐसे लिखा होता है ना। अब मान लो कोई बीच में घुस जाता है तो पूरा फ्रेम बदल जाता है, पढ़ने का तरीका बदल जाता है। जैसे हम इसको पढ़ रहे थे ATCTG पढ़ रहे थे। अब इसमें कोई लाए कुछ ऐसे घुसा दे, मान लो C घुसा दिया। पहले हम क्या पढ़ रहे थे? ATGCTCG पढ़ रहे थे। अब क्या हुआ? यहाँ पर देखो घुस गया, C आ गया ना। तो अब क्या बोलेंगे? ATGCC बोलेंगे, GCC बोलेंगे, है ना। वैसे ही तो यहाँ पर भी सीक्वेंस होता है। जैसे यहाँ इसको मान लो PST फर्स्ट को काट के यहाँ लगा देंगे तो जो एम्पीसिलिन वाला एंटीबायोटिक है, पहले ये जीन तो खराब हो गया इसका। अब जब यहाँ लगा देंगे जीन खराब हो जाएगा एम्पीसिलिन वाला। मतलब अब एम्पीसिलिन नामक एंटीबायोटिक से ये नहीं लड़ पाएगा, तो यही समझाना था बस। तो हम लोग पहचान कैसे करते थे? हाँ, सिलेक्ट, उसमें एम्पीसिलिन डालते थे, टेट्रासाइक्लिन डालते थे। तो जिसके प्रति क्षमता होती थी उससे लड़ पाता था, जिससे नहीं होती थी उससे नहीं लड़ पाता था। हमें पढ़ना है पौधों और जंतुओं में जीन स्थानांतरण करने के लिए क्लोनिंग वेक्टर पढ़े थे। पहले अक्सर में देख लिया, तब सही बन रहा आ रहा सब कुछ क्लियर। कुछ लिखा नहीं फिर भी देखने चले आए, पता नहीं पूरा आया कि नहीं। चलो ठीक है, देखते हैं। चलो तो हमें पढ़ना है आगे। पहले डालते हैं हेडिंग, पौधों और जानवरों में जीन क्लोनिंग के लिए वेक्टर यानी संवाहक, दिख नहीं रहा होगा ना क्लियर। एक काम करते हैं, हम इंक डाल लेते हैं थोड़ा। ठीक है, अब दिख रहा होगा क्लियर एकदम। अब ध्यान सुनना, हमने जो मतलब हम लोग जो जीन ट्रांसफ़र करते हैं, हमने इसको ट्रांसफ़र करना बैक्टीरिया और वायरस से सीखा है। किससे सीखा है? बैक्टीरिया और वायरस से। मतलब हमसे पहले से बैक्टीरिया और वायरस अपना जो जीन है उसको यूकैरियोटिक कोशिका में ट्रांसफ़र करते थे। हमसे पहले से ही बैक्टीरिया और वायरस किया करते थे। हमने इन्हीं से सीखा है। जैसे कुछ बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम टीमीफेसियंस। क्या नाम है? एग्रोबैक्टीरियम टीमीफेसियंस। और एक वायरस जिसका नाम रेट्रोवायरस। क्या नाम है? रेट्रोवायरस। हमें वही सब पढ़ना है, आराम से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, सब समझ में आएगा। ऐसा नहीं जो कुछ समझ में ना आए।
पहले लिखते हैं हमने जीन को ट्रांसफ़र करना वायरस और बैक्टीरिया से सीखा। है। अब ध्यान से देखो, अब इसके मतलब हमने सीखा है तो कैसे सीखा, थोड़ा हल्का पढ़ लेते हैं। हमसे पहले से बैक्टीरिया और वायरस अपना जीन यूकैरियोटिक कोशिका हिंदी में ही लिख दो भैया, नहीं कहोगे इंग्लिश में लिख दिए, यूकैरियोटिक कोशिका जैसे प्लांट हो गए, पादप और एनिमल जंतु। अब इसकी हिंदी ना है तो बेकार भैया। फिर सुनना, हमसे पहले से बैक्टीरिया और वायरस अपना जीन यूकैरियोटिक कोशिका में स्थानांतरित करते थे। और परपोषी कोशिका को मैनिपुलेट करके, नियंत्रित करके अपनी ज़रूरत के अनुसार रसायन यानी केमिकल्स बनवाते हैं। फिर सुनना, हमने जीन को ट्रांसफ़र करना किससे सीखा है? बैक्टीरिया और वायरस से। किससे सीखा है? बैक्टीरिया और वायरस से। हमने जो पौधों और जानवरों में जीन क्लोनिंग के लिए वेक्टर, जीन क्लोनिंग पौधों और जानवरों में, अभी तक हमने पढ़ा था बैक्टीरिया में पढ़ा था, तो अब पढ़ना है पौधों और जानवरों में जीन क्लोनिंग के लिए। पौधों और जानवरों में जीन क्लोनिंग के लिए वेक्टर, वाहक, कौन वाहक है, हमें उसके बारे में पढ़ना था। कौन वाहक, उसके बारे में पढ़ना था। तो हम ये देख रहे थे कि हमने जो मतलब जीन का ट्रांसफ़र करना हमने बैक्टीरिया और वायरस से सीखा। किससे सीखा है? बैक्टीरिया और वायरस से। जो बैक्टीरिया और वायरस से क्या करते थे पहले से ही, मतलब हम जब से जानते हैं तब से वो लोग क्या करते थे, अपना जो जीन है उसको यूकैरियोटिक कोशिका, जैसे प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, उनमें प्रवेश करा दिया करते थे। प्रवेश कराने के बाद क्या होता था, जैसे मान लो, ध्यान सुनना, ये कोई बैक्टीरिया, चलो हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि देखो ध्यान सुनना, ये क्या करता था, अपना प्लाज्मिड पहले किसी कोशिका पे अटैक करेगा। अब जिस कोशिका पे अटैक किया, मान लो एक कोशिका थी ये, इस कोशिका पे अटैक किया, ये बैक्टीरियम बना रहे हैं, अटैक किया, नहीं तो मान लो एक काम करते हैं, ये है बैक्टीरियोफेज, आपने पढ़ा होगा ना बैक्टीरियोफेज नाम के बैक्टीरियोफेज नाम सुन के बैक्टीरिया समझा है वायरसों में। ये क्या करता है, ध्यान सुनना, ये अपना जीन इसमें ट्रांसफ़र करता है, इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। अब इस कोशिका में आने के बाद क्या करता है, इस कोशिका की जो मशीन होती है, प्रोटीन बनाने वाली मशीन होती है, उस पर पूरा कंट्रोल कर लेता है, इसके आनुवांशिक पदार्थ पर पूरा कंट्रोल अपना करता है
और अपनी ढेर सारी कॉपियाँ बनवाता है, ढेर सारी कॉपियाँ बनवाता है, और जो इसकी खोल होती है उस खोल को भी बनवा लेता है। देख रहे हैं आप, पूरी खोल कवर को बनवा लेगा, ये सब में बनवा लेगा ऐसे। अब जब इनकी संख्या ढेर सारी इसमें हो जाती है तो ये क्या होता है, ये बैक्टीरिया फट जाता है, मर जाता है। ये मर जाता है फिर ढेर सारे निकल जाते हैं, ढेर सारे निकलते हैं, फिर दूसरे बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, फिर दूसरे बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। इसने क्या किया था कि इसने इस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक किया, इसके ऊपर अटैक किया, और उसके बाद इसने अपनी ज़रूरत का केमिकल रसायन इससे बनवाया, उसके बाद अपनी संख्या बढ़ाया। वैसे ही ध्यान सुनना, हमने जीन को ट्रांसफ़र करना वायरस और बैक्टीरिया से सीखा है। हमसे पहले बैक्टीरिया और वायरस अपना जीन यूकैरियोटिक कोशिका जैसे प्लांट और एनिमल में स्थानांतरित करते थे, और परपोषी कोशिका उसको कहते हैं जिस पर अटैक करेगा या जिस पर अपना जीन स्थानांतरित करेगा, उसे कहते हैं परपोषी कोशिका। परपोषी कोशिका को नियंत्रित करते हैं, परपोषी कोशिका को नियंत्रित करके अपनी ज़रूरत के अनुसार रसायन बनवाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ये क्या है, बैक्टीरिया है। क्या ये, इतना याद रखना भैया, नाम में इसके छुपा है एग्रोबैक्टीरियम। क्या है ये, बैक्टीरिया। क्या है, बैक्टीरिया, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा रेट्रोवायरस, क्या, पश्च विषाणु यानी रेट्रोवायरस। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, रेट्रोवायरस। अब हमें इन दोनों के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर सुनना पहले, पौधों और जानवरों में जीन क्लोनिंग के लिए वेक्टर पढ़ने थे हमें। तो हमने जीन का स्थानांतरण करना किससे सीखा है, बैक्टीरिया और वायरस से। किससे सीखा हमने, बैक्टीरिया और वायरस से सीखा। आप सुनना ध्यान से, हमसे पहले से बैक्टीरिया और वायरस अपना जीन यूकैरियोटिक कोशिका प्लांट और एनिमल में स्थानांतरित करते थे, और परपोषी कोशिका को नियंत्रित करके अपनी ज़रूरत का रसायन बनवाते थे। जैसे एग्रोबैक्टीरियम टीमीफेसियंस, पश्च विषाणु। इसको आप नोट करो, पहले हम देखते हैं एक बार। हाँ तो रहा है सब क्लियर ही, ठीक है, पहले लिखो इसको। आपने लिख तो लिया ही होगा ना। अच्छा, आपको निवेशी निष्क्रियकरण पता है क्या होता है? पता है, मतलब कोई जीन जो पहले काम करे, हम उसमें कोई ऐसा जीन जोड़ दें, उसके बाद वो इनएक्टिव हो जाए, काम सही से ना करे, सही से क्या काम ही नहीं करेगा। जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज में कोई बाहरी डीएनए दिया जीन जोड़ दिया जाए तो वो भैया काम नहीं करेगा। हमें पढ़ना है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के बारे में, तो हेडिंग डालते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। राइटिंग से लिखेंगे एकदम बकायदे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ध्यान सुनना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस यह प्राकृतिक यानी नेचुरल
प्राकृतिक जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है। क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियर होता है। जेनेटिक इंजीनियर होता है। जेनेटिक इंजीनियर होता है। इंजीनियर की स्पेलिंग बताओ पहले आप लोग भैया। ENGINER, इंजीनियर। ध्यान सुनना, यह क्या होता है? प्राकृतिक जेनेटिक इंजीनियर होता है। यह क्या करता है? जो द्विबीजपत्री, पहले यहाँ लिखो, यह है पौधों के लिए रोगजनक यानी पैथोजन ध्यान सुनना, पहले मित्र समझते हैं, फिर अगले समझा के तब लिखाएंगे। जो एग्रोबैक्टीरियम टिमिफैसिएंस होता है, क्या होता है? प्राकृतिक जेनेटिक इंजीनियर होता है। क्या होता है? प्राकृतिक जेनेटिक इंजीनियर होता है। क्या होता है? प्राकृतिक जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है। प्राकृतिक जेनेटिक इंजीनियर होता है। यह पौधों के लिए, किसके लिए? ध्यान सुनना, यह पौधों के लिए रोगजनक होता है। अगर पेपर में पूछे, मान लो 4 ऑप्शन देता है, यह किसके लिए रोगजनक होता है? पौधों के लिए, जंतुओं के लिए, और मान लो दोनों के लिए, किसी के लिए नहीं, तो क्या बताएंगे? पौधों के लिए। किसके लिए? पौधों के लिए। तो जो एग्रोबैक्टीरियम टिमिफैसिएंस है, यह किसके लिए रोगजनक होता है? पौधों के लिए रोगजनक होता है। अब सुनना, यह कई द्विबीजपत्री मतलब डाइकॉट मतलब द्विबीजपत्री। क्या होता है? द्विबीजपत्री। जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, तो जो एग्रोबैक्टीरियम टिमिफैसिएंस होता है, पहले बनाने तब ध्यान सुनना, हम मान लो बनाते हैं एग्रोबैक्टीरियम टिमिफैसिएंस। इसका जो प्लाज्मिड है, इसका नाम है TI प्लाज्मिड। क्या नाम इसका नाम है? TI प्लाज्मिड। TI प्लाज्मिड। एग्रोबैक्टीरियम टिमिफैसिएंस का जो प्लाज्मिड है, इसका नाम क्या है? TI प्लाज्मिड। क्या नाम है? TI प्लाज्मिड। T फॉर ट्यूमर, T फॉर क्या होता है? ट्यूमर। I फॉर इंड्यूसिंग, P फॉर प्लाज्मिड। ट्यूमर को हिंदी में कहते हैं अबुर्द। अब सुनो, बार बार हिंदी नहीं लिख पाएंगे हम, सुनो। ये है एग्रोबैक्टीरियम टिमिफैसिएंस। इसका जो प्लाज्मिड है, इसका नाम क्या है? TI प्लाज्मिड। अब ध्यान सुनना, TI प्लाज्मिड का एक खंड होता है, इस TI प्लाज्मिड का एक खंड होता है, DNA खंड होता है, इसे कहते हैं tDNA। क्या कहते हैं? tDNA। TI प्लाज्मिड का एक टुकड़ा, एक खंड, इसे क्या कहते हैं? tDNA। क्या नाम है? tDNA। ये क्या करता है? हमने पौधा बना दिया, जो पौधा है यह है द्विबीजपत्री पौधा। कौन सा? द्विबीजपत्री पौधा। यह द्विबीजपत्री पौधा है। कैसा है? द्विबीजपत्री पौधा है। चलो ठीक, अब सुनना, अब क्या करता है ये बैक्टीरिया? क्या करता है? इसको मतलब प्लाज्मिड तो जाएगा ही, प्लाज्मिड के साथ साथ ये वाला जो DNA है, इसको भेज देता है इसमें। चलो मान लिए इसमें आ गया। सिर्फ द्विबीजपत्री पौधे, सभी द्विबीजपत्री पौधे नहीं, कई द्विबीजपत्री पौधे, कुछ मतलब कुछ बोल सकते हैं कि कुछ या कई द्विबीजपत्री पौधों में क्या करता है? ये ट्यूमर करता है। क्या करता है? ट्यूमर करता है। कौन करता है? एग्रोबैक्टीरियम टिमिफैसिएंस। एग्रोबैक्टीरियम टिमिफैसिएंस क्या करता है? पहली बात ध्यान सुनना, यह क्या होता है? प्राकृतिक जेनेटिक इंजीनियर होता है। क्या होता है? प्राकृतिक जेनेटिक इंजीनियर होता है। यह जो होता है पौधों के लिए क्या होता है? रोगजनक। रोगजनक का मतलब होता है रोग करने वाला, बीमारी करने वाला। अब ध्यान सुनना, ये क्या है? एग्रोबैक्टीरियम टिमिफैसिएंस है। ये एक बैक्टीरिया, इसका नाम क्या है? एग्रोबैक्टीरियम टिमिफैसिएंस। मतलब इसको हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं ऐसे समझने के लिए, इस शॉर्ट में कहीं लिखा नहीं होता है। अब सुनना, इसका जो एक खास प्लाज्मिड है, इसका नाम क्या है? TI प्लाज्मिड। नाम क्या है इसका? TI प्लाज्मिड। एक काम करते हैं, लिखते भी चलते हैं, तब समझाते चलेंगे आराम से। हाँ, इसमें एक खास प्लाज्मिड होता है, इसमें एक स्पेशल प्लाज्मिड होता है, इसमें एक स्पेशल प्लाज्मिड, ये क्या है? TI प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं?
टी आई प्लाज्मिड, प्लाज्मिड, टी आई प्लाज्मिड, जिसका मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। यहाँ नहीं आ पाएगा, यहाँ टी डी एन लिख देते हैं इसे। क्या नाम? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। आपको जहाँ समझ में ना आया करे, आपको कमेंट बॉक्स में वो चीज़ लिख देना है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, भैया मुझको ये समझ में नहीं आया, आप बता दीजिएगा। हम अगले लेक्चर में पक्का बताएंगे, 100% बताएंगे। फिर सुनना, टी आई प्लाज्मिड, इसमें एक स्पेशल टी आई प्लाज्मिड होता है जिसका एक खंड, जिसका एक डीएनए खंड, जिसे टी डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? टी डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? टी डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? टी डीएनए कहते हैं। ध्यान सुनना, टी डीएनए करता क्या है? कई द्विबीजपत्री पौधों, कई द्विबीजपत्री पौधों की कोशिकाओं में, कई द्विबीजपत्री पौधों को इन्फेक्ट करता है, संक्रमित करता है और इनकी कोशिकाओं को ट्यूमर कोशिकाओं में बदल देता है, और इनकी कोशिकाओं को ट्यूमर कोशिकाओं में बदल देता है। मतलब ट्यूमर करवा देता है। क्या करवाता है? फिर ट्यूमर करवा देता है। क्या करवाता है? ट्यूमर करवा देता है। पहले एक काम करते हैं, पहले यहाँ बनाते हैं छोटा सा प्लाज्मिड। ये मान लो प्लाज्मिड आ गया, ये इसका टी डीएनए है यहाँ से यहाँ तक। ये पूरा बैक्टीरिया भी आ जाएगा इसी में, कोशिका में। अब इसमें किसको बदल दिया? इसमें इन कोशिकाओं को ट्यूमर कोशिका में बदल दिया, ट्यूमर में बदल दिया है। क्या है? ट्यूमर हो गया इसको। ध्यान सुना, जिसे टी डीएनए कहते हैं, जो कई या सभी, कई, जो कई द्विबीज पत्री पौधों की सामान्य कोशिकाओं को ट्यूमर कोशिकाओं में, ट्यूमर कोशिकाओं में बदल देता था। अब सुनना, जो ये कोशिका हैं, परपोषी कोशिका, कौन सी? परपोषी कोशिका या ट्यूमर कोशिका, बदल देता था, तथा ट्यूमर कोशिका या परपोषी कोशिका, ट्यूमर कोशिका एग्रोबैक्टीरियम के लिए, एग्रोबैक्टीरियम के लिए, अब हम इंग्लिश में लिख रहे हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के लिए, पूरा नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ एग्रोबैक्टीरियम के लिए आवश्यक रसायन यानी केमिकल का निर्माण करते हैं। या ये कर देता है, मतलब बदल देता है। हाँ, फिर ध्यान सुनना, अब जब साइंटिस्टों ने देखा ये प्रक्रिया, उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, जो ये वाला डीएनए है, टी डीएनए, जो ट्यूमर उत्पन्न कर दे रहा है कोशिका, हम इतने को हटा देते हैं और इसमें अपनी इच्छा के अनुसार कोई डीएनए डाल देते हैं जो जाए और मेरी इच्छा के अनुसार काम करे। तो आगे हम लोग इसका मॉडिफिकेशन भी पढ़ेंगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। पहले आप इतना उतारो, पहली बात समझा दे, फिर सुना ध्यान से। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस क्या होता है?
नेचुरल यानी प्राकृतिक जेनेटिक इंजीनियर होता है, जो पौधों के लिए रोगजनक होता है। किसके लिए रोगजनक होता है? पौधों के लिए। किसके लिए रोगजनक होता है? पौधों के लिए। इसमें स्पेशल टीआई प्लाज्मिड होता है। इसमें क्या होता है? इसमें स्पेशल टीआई प्लाज्मिड होता है। इसमें क्या होता है? स्पेशल टीआई प्लाज्मिड होता है। टीआई का मतलब है टी फॉर ट्यूमर, आई फॉर इंड्यूसिंग, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, जिसका एक डीएनए खंड, जिसे क्या कहते हैं? टी डीएनए। क्या कहते हैं? टी डीएनए। मतलब जो टीआई प्लाज्मिड है, इसका एक डीएनए खंड है जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? टी डीएनए। क्या नाम है इसका? टी डीएनए। और टी डीएनए करता क्या है? कई द्विबीजपत्री पौधों की सामान्य कोशिकाओं को ट्यूमर कोशिकाओं में बदल देता है। किसमें? ट्यूमर कोशिकाओं में बदल देता है। तथा ट्यूमर कोशिका, जो ये वाली ट्यूमर कोशिका एग्रोबैक्टीरियम के लिए आवश्यक रसायन का निर्माण करती है, जो इसके लिए यूजफुल होता है। अब इसको आप बता रहा, ऐसे फिगर बना लेना ताकि कुछ समझ में आ जाए। शायद आपको पूरा नीचे वाला नहीं आ रहा होगा, हल्का सा आ तो रहा है। ठीक ठाक, ठीक है, ठीक। पहले आप लिखो, हम बैठे हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस यह प्राकृतिक जेनेटिक इंजीनियर होता है। यह बैक्टीरिया पौधों के लिए रोगजनक होता है। किसके लिए? पौधों के लिए। इसके पास एक विशेष प्रकार का या स्पेशल क्या होता है? टीआई प्लाज्मिड। क्या होता है? इसके पास टीआई प्लाज्मिड होता है, जिसका एक जो खंड होता है उसका नाम क्या है? टी डीएनए। क्या नाम है? टी डीएनए। और ये करता क्या है? कई द्विबीजपत्री पौधों में ट्यूमर करता है। क्या करता है? ट्यूमर करता है। अब जो ट्यूमर कोशिकाएं हैं, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के लिए आवश्यक केमिकल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? आवश्यक केमिकल का निर्माण करते हैं। अब हमें पढ़ना है रेट्रोवायरस यानी पश्च विषाणु। हमने दो के बारे में दो लिखा है ना, वही दोनों पढ़ने हैं बस। पश्च विषाणु, ट्यूमर में और कैंसर में हल्का सा डिफरेंस होता है, हल्का सा, बाकी ज़्यादा कुछ खास नहीं। और रेट्रोवायरस जो है ये जंतु कोशिकाओं में कैंसर करता है। क्या करता है? जंतु कोशिकाओं में क्या करता है? कैंसर। क्या करता है? कैंसर। कौन करता है? रेट्रोवायरस यानी पश्च विषाणु। पश्च विषाणु क्या करता है? जंतु कोशिकाओं में कैंसर करता है। क्या करता है? जंतु कोशिकाओं में कैंसर करता है। कौन करता है? पश्च विषाणु। कौन? पश्च विषाणु। किसमें कैंसर करता है? जंतु कोशिकाओं में। किसमें? जंतु कोशिकाओं में। कैसे करता है हम लोग आइए देखते हैं। कहाँ मार्कर? एक रेड वाला। अब मैं डालना हेडिंग पश्च विषाणु, दूसरी हेडिंग पश्च विषाणु। दूसरी हेडिंग, और इंग्लिश में बोलते हैं रेट्रो विषाणु होता है, विषाणु नहीं होता। रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस, पश्च विषाणु। ध्यान सुनो, पश्च विषाणु यह जंतु कोशिकाओं, कौन? रेट्रोवायरस। यह जंतु कोशिकाओं को कैंसर कोशिका, कैंसर को बोलते हैं कर्क। क्या बोलते हैं? कर्क। कर्क रोग बोलते हैं। कैंसर या जंतु कोशिकाओं को कैंसर कोशिका में बदल देता है, बदल देता। पहले आप इतना लिखो, उसको हम पलट लें, तब सही चल नहीं रहा है। रेट्रोवायरस क्या करता है? जंतु कोशिका को कैंसर कोशिका में बदल देता है। कैसे? ध्यान सुनना। ये मान लो कोई जंतु कोशिका है, ध्यान सुनना। जंतु कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति नहीं होती है। अब सुनना,
मान लो कोई वायरस है, ये कोई वायरस है, वायरस कोई नहीं, रेट्रो वायरस है। क्या है ये? रेट्रो वायरस। क्या है? रेट्रो वायरस। कोई वायरस नहीं, रेट्रो वायरस पढ़ते हैं लोग, है ना। ये क्या है? रेट्रो वायरस। इसके पास आरएनए था। क्या था? आरएनए था। अब क्या किया इसने? अपना आरएनए इसमें भेज दिया। क्या किया? आरएनए इसमें भेज दिया। अब ध्यान सुनना, ये जो आरएनए है ये बदल जाता है डीएनए में। किसमें बदल जाता है? डीएनए में बदल जाता है। अब डीएनए में बदल गया तो उसके बाद जो डीएनए था इस जंतु कोशिका का इसी में आके जुड़ गया, इसी के जीनोम में आके जुड़ गया, इसी के जीनोम में आके जुड़ गया। अब क्या करेगा? इस कोशिका को ये वाला डीएनए किसमें बदल देगा? कैंसर कोशिका में। किसमें बदल देगा? कैंसर कोशिका में। तो वही लिखना है, रेट्रोवायरस। जंतु कोशिका में आरएनए ट्रांसफर करता है, मतलब स्थानांतरित करता है। ये आरएनए किसमें बदल जाता है? बदल जाता है डीएनए में। आरएनए, यह आरएनए, यह आरएनए डीएनए में बदल जाता है और जंतु कोशिका के डीएनए से जुड़ जाता है और जंतु कोशिका के जीनोम से जुड़ जाता है, तथा जंतु कोशिका को कैंसर कोशिका तथा जंतु कोशिका को कैंसर कोशिका में बदल देता है। जंतु कोशिका को कैंसर कोशिका में बदल देता है। अब ध्यान सुनना, जो ये बैक्टीरिया और वायरस हैं इनकी जीन स्थानांतरण, जीन ट्रांसफ़र करने की मैकेनिज्म को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। किसके रूप में? हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जिसका उपयोग मानव जीवन के लिए कर सके, ताकि मानव जीवन के जो चीज़ उपयोगी है उसको बना सके हम लोग। पहले इसको बनाओ, देखो लिखो, मतलब लिखो, देखो आ रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो? हाँ हो तो रहा है ठीक ठाक, ज़्यादा लंबा वीडियो न बन जाए। पश्च विषाणु, अभी ध्यान से बात सुनना भैया मेरी। अब ये पूछ सकता है कि पश्च विषाणु किसके लिए रोगजनक होता है? तो क्या बताएंगे? जंतु कोशिका के लिए। किसके लिए? जंतु कोशिका के लिए। पश्च विषाणु किसके लिए रोगजनक होता है? जंतु कोशिका के लिए। क्या करता है? सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में बदल देता है। किस पे क्या करता है? सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिका में बदल देता है। और क्या करता है? सुना, रेट्रोवायरस जो होता है जंतु कोशिका में अपना आरएनए स्थानांतरण यानी ट्रांसफर करता है। अब जो आरएनए है किस में बदल जाता है? डीएनए में। किस में बदलता है? आरएनए डीएनए में बदल जाता है। और ये जो डीएनए है वो जंतु कोशिका के जीनोम में जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद क्या करता है? सामान्य कोशिका को कैंसर कोशिका में बदल देता है। सामान्य कोशिका को कैंसर कोशिका में बदल देता है। ये आरएनए था, ये डीएनए में बदल गया। किसमें बदल गया? डीएनए में बदल गया। एक काम करते हैं, लाल से बनाते हैं। ये डीएनए में बदल गया और उसके बाद क्या हुआ? इसके जीनोम में आके जुड़ गया। अब क्या किया इसने? एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि कैंसर वाली कोशिका ऐसी ऐसी कुछ होती है, ऐसा मान लेते हैं। ऐसी होती नहीं, ऐसा मान रहे हैं हम, ऐसा नहीं होती है कोशिका की तरह ऐसी ही। एक काम करते हैं, ऐसा ना बना के हम लोग ऐसे बना लेते हैं। चलो, एक ऐसी कोशिका हो गई
कैंसर कोशिका हो गई। अच्छा, एक पॉइंट और बताना, सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, हल्का सा देखना है बस, यहाँ का पॉइंट नहीं है। सेंट्रल डोग्मा आप पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, आनुवांशिकता के आणविक आधार। ध्यान सुनना, डीएनए से डीएनए बनना, इसे कहते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन, प्रतिकृतिकरण, रेप्लिकेशन। रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी। क्या होता है? कॉपी। रेप्लिका का मतलब क्या होता है? कॉपी। सागर के जैसे ढेर सारी कॉपियां बन जाना, इसे क्या कहते हैं भैया? रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे? मतलब डीएनए का, जब डीएनए की कॉपी बनेगी क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन। अब जब डीएनए से बनता है आरएनए, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसलेशन कहते हैं। अब ध्यान सुनना, यहाँ पर क्या हुआ है? आरएनए से क्या बना है? डीएनए। क्या बना है? डीएनए। तो जैसे मान लो गाड़ी इधर जा रही है, ये गाड़ी ये इधर जा रही थी, अब अचानक से इधर जाने लगी, तो कौन सा गियर लगाया होगा? कौन सा गियर लगाया गया होगा जिसकी वजह से पीछे जा रही है? तो कौन सा गियर? बैक गियर, यानी रिवर्स गियर। कौन सा? रिवर्स गियर। तो देखो आरएनए से क्या बन रहा है? डीएनए। तो इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? इसमें रिवर्स लगाओ बस, तो क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये बहुत ही ज़रूरी है इतना हिस्सा। अब आप बता रहे हो इसमें। तो हम रेस्ट करते हैं 1 मिनट के लिए, आप बता रहे हो, थक गए। जय श्री राम, जय श्री राम। लिख लिया? अरे लिख तो आप मेरे साथ में ही लेते होंगे ना। अब डालना, अभी लिखना नहीं कुछ, लिखना नहीं कुछ आपको। पौधों की जीन डिलीवरी, पौधों की जीन डिलीवरी मैकेनिज्म को अब उपयोगी टूल, टूल का मतलब होता है औजार, जो हमारे काम का हो। उपयोगी टूल बना दिया गया हो, बना दिया गया, बना दिया गया है, जो मानव के लिए, जो मानव के लिए उपयोगी, जो मानव के लिए उपयोगी, जो मानव के लिए उपयोगी औजार को, सॉरी दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, जो मानव के लिए उपयोगी जीन को जंतु कोशिका में स्थानांतरित करता है, स्थानांतरित, स्थानांतरित करता है। अब हमें दोनों बारे में पढ़ना है। दोनों कौन? दोनों के बारे में पढ़ना है, एग्रोबैक्टीरियम टिमिफेसियंस और रेट्रोवायरस के बारे में पढ़ना है। पौधों की जीन डिलीवरी मैकेनिज्म, सॉरी यहाँ पर जंतु भी लिख लो, नहीं तो अकेले। पौधों और जंतुओं
पौधों और, कहाँ लिख दें, पौधों और जंतुओं, पौधों और जंतुओं की जीन डिलीवरी मैकेनिज्म का को अब उपयोगी औजार बना दिया गया है, जो मानव के लिए उपयोगी जीन को जंतु कोशिका में, और यहाँ लिख लेना, पादप भी लिखना है, पादप, जंतु कोशिका, पादप में या जंतु कोशिका में स्थानांतरित करता है। चाहे पादप में कराओ, चाहे जंतु कोशिका में स्थानांतरित कराओ। तुम लोग पहले हमने पढ़ लिया है, पहले हमने पढ़ा था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। अब क्या पढ़ना है हमको, उसके बाद क्या पढ़ना है, रेट्रोवायरस। तो पहले डालते हैं हम लोग हेडिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। पहले यहाँ डालेंगे मोडिफिकेशन ऑफ, मॉडिफाई एग्रोबैक्टीरियम, मॉडिफाई एग्रोबैक्टीरियम, मॉडिफाई एग्रोबैक्टीरियम मॉडिफाई एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस ध्यान सुनना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस ये क्या था, बैक्टीरिया था। क्या था भैया, ये बैक्टीरिया था। इसके पास जो प्लाज्मिड था उसका नाम क्या था, इसको बगल बनाते हैं ताकि आप बना भी सकें, समझ भी सकें। इच्छा हो तब फिगर बनाना, नहीं तो ना बनाना, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। यह है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। इसके पास इसका प्लाज्मिड था जिसका नाम था टीआई प्लाज्मिड। क्या नाम था, लाइट आ रही है, जा रही है। अब लाइट के आने और जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने ट्यूबलाइट को इन्वर्टर से करवा दिया है, अल्टरनेट मेथड है ना। सुनो, ध्यान सुनो, ये है टीआई प्लाज्मिड, टीआई, और ये इसका नाम था क्या, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। हम शॉर्ट में लिखेंगे ताकि आप लोग जान जाओ, एग्रोबैक्टीरियम। अब आप लोग जान जाना, ध्यान सुनना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम को अहानिकारक मतलब हानिकारक नहीं करेगा, अहानिकारक बना दिया गया है, बना दिया गया है, जो 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 अब पौधों में, मतलब द्विबीजपत्री पौधों में, जो अब पौधों में ट्यूमर नहीं करता। वाह, अचानक लाइट चली गई, बहुत सही। घर वाले ने मोटर चला रखा तो लाइट चली गई, इन्वर्टर डाउन। ध्यान सुनना, जो अब पौधों में ट्यूमर नहीं करता है, ट्यूमर नहीं करता है, इसको अपनी भाषा में लिखना है, ट्यूमर नहीं करता है, लेकिन वांछित जीन को अब भी पादपों में
भेज सकता है। इसीलिए इसको पौधों के लिए क्लोनिंग वेक्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। आज हमें लगता है वीडियो 1 घंटे से ऊपर का बन जाएगा। अब ध्यान सुनना, पहले क्या कर रहा था, इसके पास टीडीएनए था। ये क्या था? टीडीएनए, जो क्या कर रहा था? ट्यूमर। अब इसको हटा दिया गया, इसको अब हटा दिया गया। देखो हम बना रहे हैं दूसरी कोशिका। ये बैक्टीरिया था, ये जो इसका डीएनए था ट्यूमर करने वाला, इसको हमने हटा दिया। मान लो कोई ऐसा डीएनए डाल दिए, जीन डाल दिए जो हमारी इच्छा के अनुसार प्रोटीन चाहिए, मतलब हमें कोई ऐसी प्रोटीन चाहिए जो हमारी बॉडी के लाभदायक है। कोई भी प्रोटीन, मान लो हमारी आँख के लिए जो होती है विटामिन ए, वो चाहिए, बनवानी थी उनको। तो क्या करें, कोई ऐसा जीन डालेंगे जो उसको बनवा दे। क्या करें, उस जैसे मान लो गोल्डन राइस, आपने नाम सुना होगा, उसमें विटामिन ए ज़्यादा होती है। क्या होती है? विटामिन ए ज़्यादा होती है। तो वैसे ही हमने मान लो डाल दिया। अब ये क्या होगा, अब जिस पौधे में जाएगा उसमें क्या करेगा, विटामिन ए बनवाएगा। क्या बनवाएगा? विटामिन ये बनवाएगा। तो इसको हमने मॉडिफाई कर दिया। क्या कर दिया भैया? मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई एग्रोबैक्टीरियम। देखिए आ रहा है, बगल में नहीं आ रहा, हल्का सा। ठीक है, सब बराबर दिख रहा है, पूरा आ रहा है। पहले भी हम इतना पढ़ेंगे भी, और पढ़ना, रेट्रोवायरस को समाप्त करेंगे भी। कल भी नहीं पढ़ा पाए थे हम। पौधों, जंतुओं, हमने पौधों जंतुओं लिख दिया वहाँ पे। पौधों जंतुओं कैसे आ जाएगा? कुछ भी भांग खाए रहते हैं, समझ नहीं आप कैसी गलती हो गई भैया, कुछ भी। जैसे मान लो पौधों जंतुओं की जिन्ना, पैथोजन मतलब जो चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, याद ना, पैथोजन, रोगजनक की, सॉरी गलती हो गई भैया, माफ़ करिएगा। रोगजनक, यहाँ क्या लिखना? रोगजनक की जीन डिलीवरी मैकेनिज्म को अब उपयोगी औजार, उपयोगी औजार बना दिया गया है, जो मानव के लिए उपयोगी जीन को जंतु या पौधों में स्थानांतरित करता है। अब एकदम सही लिखा ना? पता नहीं, हिंदी में गलती हो जाती है कभी का। अब ध्यान सुनना, मॉडिफाई एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस, मतलब हमने इसको मॉडिफाई कर दिया है। जैसे पहले था वैसा नहीं है, जैसे पहले था वैसा अब नहीं है। जैसे मान लो पहले जैसे थे, अब हमने यहाँ पर क्या लगा लिया है? माइक लगा लिया है। पहले माइक नहीं लगा था, पहले मैं नॉर्मल था, अब मैंने क्या लगा लिया भैया? माइक लगा लिया है। तो अब देखो मैं मॉडिफाई हो गया। क्या हो गया भैया? मॉडिफाई हो गया। टी शर्ट पहन ली, मार्कर ले लिए, मॉडिफाई हो गए ना। तो ही अब मतलब जो पहले मैं काम करता था वो नहीं कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। अभी तक मैं घर पे कुछ और काम कर रहा था, पढ़ा रहा हूँ। तो मॉडिफाई एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस को अहानिकारक, पहले क्या था भैया? हानिकारक था, अहानिकारक बना दिया गया है, जो अब पौधों में ट्यूमर नहीं करता है। क्या नहीं करता है? ट्यूमर नहीं करता है, लेकिन वांछित जीन को, हमारी इच्छा के अनुसार वांछित जीन को अब भी पादपों में भेज सकता है। इसीलिए इसको पौधों के लिए क्लोनिंग वेक्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। आपको पूरा ऐसे बना के छाप देना है इसको इतना। इसके बाद डालना है हेडिंग रेट्रोवायरस। उसमें क्या करना है, ये ध्यान सुनना, जो रेट्रोवायरस था उसको उसको भी अहानिकारक बनाते हैं। क्या करते हैं? उसको भी अहानिकारक, डिसआर्म कर देते हैं, अहानिकारक कर देते हैं।
अब हानिकारक कर देते हैं तो क्या करता है, पौधों में मतलब जंतुओं में जंतु कोशिकाओं में कैंसर नहीं कर पाता है, जंतु कोशिकाओं में कैंसर नहीं कर पाता है, लेकिन अब भी जीन को ले जाता है, अब भी जीन को ले जाता है। इसलिए हम लोग जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग वेक्टर के रूप में रेट्रोवायरस को इस्तेमाल करते हैं। उसको हमें आगे लिखना है, पहले आप इसको उतार लो तब मिटा दो ऊपर वाला। अब यहाँ लिखना पड़ेगा मॉडिफाई रेट्रोवायरस यानी पश्च विषाणु, मॉडिफाई रेट्रोवायरस पश्च विषाणु। इसका मतलब क्या होता है, पश्च विषाणु। देखो भाई हमें मॉडिफाई की हिंदी नहीं याद आ रही है, ऐसा मैंने लिख दिया है। मॉडिफाई का मतलब होता है रूपांतरित करना, बदल देना बस, पश्च विषाणु। चल नहीं रहा है वाला। हम जहाँ लाल से लिखेंगे आप समझ लेना कि हम ब्लू से लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। रेट्रोवायरस को डिसआर्म हानि रहित या अहानिकारक, हानि रहित बात वही है, को हानि रहित बना दिया गया है, हानि रहित बना दिया गया है। यह अब जंतु कोशिकाओं में कैंसर, अब यह जंतु कोशिकाओं में कैंसर नहीं करता है, लेकिन जीन यानी वांछित जीन, लेकिन जीन तो अब भी ले जा सकता है। इसीलिए किसका रेट्रोवायरस का, इसीलिए इसका उपयोग जंतुओं में क्लोनिंग वेक्टर के रूप में किया जाता है। अब जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया है। अब आगे में जितना कुछ पढ़ाया है उसको हम लोग समरी में आराम से अभी तुरंत पूरा लिख देंगे 5 मिनट के अंदर। पहले आप इसको उतारो, फिर से हम समझाते हैं। पहले देखिए बन रहा है ना वीडियो, रोगजनक, ठीक, एकदम बराबर परफेक्ट। आप जब तक लिखो हम 1 मिनट के लिए बैठे हैं बस। जय श्री राम। राधा 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 राधा। मॉडिफाई रेट्रोवायरस मतलब हमने रेट्रोवायरस को ऐसा मॉडिफाई किया है कि जो पहले नुकसान करता था अब नुकसान नहीं कर रहा है।
नुकसान में क्या करता था, पहले कैंसर कर दिया करता था, जो जंतु कोशिकाएं थी उनमें कैंसर करता था। अब हमने क्या कर दिया, अहानिकारक, हानि रहित बना दिया, जिससे क्या करता है, अब ये जंतु कोशिकाओं में कैंसर तो नहीं कर पाता है, लेकिन जीन तो अब भी ले जाता है। इसीलिए क्या हुआ कि अब जो है रेट्रोवायरस का उपयोग जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए किया जाता है, या जंतुओं के लिए क्लोनिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं था, इसको आपको अपनी भाषा में बना के लिखना है कि हमने ऐसा मॉडिफाई किया है कि पहले वो कैंसर कर रहा था, मतलब कैंसर वाला जीन ले जा रहा था, कैंसर वाला जीन, लेकिन अब नहीं ले जाता है, अब हमारी इच्छा का जीन ले जाता है, जो हमारे लिए उपयोगी प्रोटीन या कुछ चीज़ बनाता है। जैसे एक गाय है जिसका नाम है रोज़ी, क्या नाम है उसका, रोज़ी, उसमें ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जो बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसको लिखो, पहले मिटा दें हम, क्या समझाना है, फिर सुन लो बात। रेट्रोवायरस को डिसआर्म कर दिया गया, मतलब मॉडिफाई ऐसा कर दिया गया कि हानिकारक नहीं है, अब मतलब बदल दिया गया है, मार्कर चलने का। अब जंतु कोशिकाओं में कैंसर नहीं करता है, जंतु कोशिका में कैंसर नहीं करता है, लेकिन जीन तो अब भी ले जाता है, लेकिन जीन तो अब भी ले जा सकता है। इसीलिए इसका उपयोग जंतुओं में क्लोनिंग वेक्टर के रूप में किया जाता है। अब आप इसको उतारो और हम पूरी समरी लिख देते हैं, इतने में आ जाएगी बस। राधा तू जप ले राधा राधा, तेरी कट जाएगी बाधा। आपको एक काम करना है, मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे मान लो एक कोई चैप्टर है जिसका नाम है, कोई नाम बताओ चैप्टर का, पहले मान लो लाठी, लाठी था कि लाठी, एक चैप्टर हिंदी में है लाठी, खैर लाठी है या कुछ इतना कंफर्म नहीं है। इसमें धीर धीर मतलब बहुत कुछ लिखा है, कहानियाँ लिखी हैं। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप ध्यान सुनना, तब समझ में आएगा, नहीं आएगा नहीं। आप एक बार ऐसे सरसरी नज़र से पढ़ते चले जाइए, मतलब रटेंगे थोड़ी, कहानी है, हिंदी है, रटेंगे थोड़ी ना, इसको आप पढ़ते चले जाएंगे तो एक बार में लगभग आपको 30% चीज़ें याद हो जाएंगी। कितने परसेंट, 30%। और जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो लगभग 10 या 20% और याद हो जाएंगे दोबारा में। पहली बार में इतना, दूसरी बार में इतना याद होगा, 20% याद हुआ। फिर तीसरी बार आप पढ़ेंगे तो इसमें भैया 20% और जोड़िए आप, और याद हो जाएगा। फिर जब चौथी बार पढ़ेंगे तो फिर 20% जोड़ो, फिर 20% जोड़ो, इतना याद हुआ, फिर और जोड़ो तो फिर 10% जोड़ो। मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है हमारे ब्रेन में, वो एक बार में स्टोर नहीं होती है, वो टुकड़ों के रूप में स्टोर होती है। कैसे, टुकड़ों के रूप में, फ्रैगमेंट के रूप में। मतलब एक बार में पूरी सूचना स्टोर नहीं हुई, एक बार में कुछ हिस्सा स्टोर हुआ, फिर अगली बार में कुछ स्टोर हुआ, फिर ऐसे मतलब जितनी बार आप पढ़ेंगे, मतलब आप जितनी बार कोई चैप्टर पढ़ेंगे, आप ये चेक करिएगा, आप एक बार पढ़ेंगे कम आएगा, दूसरी बार पढ़ो उससे ज़्यादा आएगा, तीसरी बार पढ़ो और ज़्यादा आएगा। मतलब आप जितनी बार रिवाइज करेंगे, आपका जो ब्रेन है वो इन्फॉर्मेशन को फ्रैगमेंट के फॉर्म में स्टोर करता है, ना कि इकट्ठा नहीं स्टोर कर पाता है, फ्रैगमेंट के फॉर्म में। इसमें कैसे, फ्रैगमेंट टुकड़ों के फॉर्म में स्टोर करता है, इकट्ठा नहीं कर पाता है। तो आपको एक काम करना है, कोई भी चैप्टर बार बार पढ़ना, जितनी बार आप पढ़ोगे, जितनी बार आप पढ़ोगे, हो सके तो लिख कर पढ़ो, लिख कर पढ़ो। चलो ठीक है, बस ज्ञान की बातें हो गई। अब हम लोग आते हैं समरी। जय श्री राम। वेक्टर यानी संवाहक, ध्यान सुनना, लिखना नहीं कुछ, नहीं तो आएगा नहीं कुछ। हमने पहले कहा था किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए। किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए।
अभी तक हम लोग बैक्टीरिया में तो स्थान ट्रांसफ़र करते आ रहे हैं ना, बैक्टीरिया के लिए, किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए, और पौधों के लिए, पौधों के लिए पढ़े हमने, और किसके लिए, जंतुओं के लिए पढ़ा है हमने, जंतुओं के लिए, ठीक। अच्छा, हम लोग बैक्टीरिया में भेज रहे थे, प्लाज्मिड के द्वारा भेज रहे थे जीन, प्लाज्मिड के द्वारा या तो बैक्टीरियोफेज के द्वारा, प्लाज्मिड के द्वारा या तो बैक्टीरियोफेज के द्वारा। तो बैक्टीरिया के लिए कौन होता है, प्लाज्मिड, कौन होता है वाहक, प्लाज्मिड, या कौन होता है, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज नाम सुन के बैक्टीरिया समझाया गया, वायरस होना है, कौन है भैया, वायरस। बैक्टीरिया नाम सुन के, बैक्टीरियोफेज नाम सुन के बैक्टीरिया समझा है, कौन हूँ भैया मैं, वायरस। कौन हूँ मैं, वायरस। हम लोग क्या करते थे कि जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में डिजायर्ड मतलब वांछित जीन जोड़ दिया करते थे। क्या जोड़ते थे इसमें, वांछित जीन जोड़ दिया करते थे। अब हमने इसमें जोड़ दिया, वांछित जीन जोड़ दिया। अब जब इसमें हम वांछित जीन जोड़ते थे तो क्या बनता था, पुनर्योगज। क्या बनता था ये, पुनर्योगज डीएनए। क्या बनता था, पुनर्योगज डीएनए बनता था। अब उसके बाद क्या करते थे हम लोग, इसको बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया करते थे, और ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस को बोलते थे ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते थे, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण या स्थानांतरण। क्या बोलते थे, रूपांतरण या स्थानांतरण। क्या बोलते थे, रूपांतरण या स्थानांतरण, रूपांतरण या स्थानांतरण। इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। अब सुनो, ये जो कोशिका है इसे बोलेंगे अब रूपांतरज। क्या बोलेंगे, रूपांतरज या ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे, ठीक। बैक्टीरिया के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, प्लाज्मिड का या बैक्टीरियोफेज का। अब पौधों के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, अभी हमने पढ़ा था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस का। किसका, एग्रोबैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस का, ट्यूमीफेसियंस का। ध्यान सुनना, इसका जो प्लाज्मिड था उसका नाम क्या था, टी प्लाज्मिड। क्या नाम था इसका, टी प्लाज्मिड। इसमें जो डीएनए का एक खंड था जो क्या करता था, ट्यूमर करता था, इसका नाम था टी डीएनए। क्या नाम था, टी डीएनए। क्या नाम था, टी डीएनए। क्या नाम था, टी डीएनए। ये क्या करता था, ट्यूमर करता था। किसमें करता था, द्विबीजपत्री पौधों में ट्यूमर करता था। क्या करता था, ट्यूमर करता था। अब क्या किया गया, इसे अहानिकारक बना दिया गया। क्या कर दिया गया, अहानिकारक बना दिया गया। अब इसे अहानिकारक बना दिया गया। अब ये ट्यूमर नहीं करता, अब ये ट्यूमर नहीं करता। इसीलिए इसको क्लोनिंग वेक्टर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कैसा, क्लोनिंग वेक्टर के रूप में यूज करते हैं, के रूप में यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं, प्लांट के लिए। यहाँ कहीं लिखते हैं हम, प्लांट के लिए,
प्लांट के लिए क्लोनिंग वेक्टर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब जंतुओं के लिए क्या है भैया, रेट्रोवायरस। मेरे यहाँ कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं, भौंकते हैं। मेरे गांव में बहुत कुत्ते हैं, कोई गिनती नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। जंतुओं के कौन भैया, रेट्रोवायरस। कौन है, पष्ट विषाणु। रेट्रोवायरस यानी पष्ट विषाणु। ध्यान सुनना, रेट्रोवायरस क्या करता था, ध्यान सुनना। रेट्रोवायरस जंतु कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में आरएनए ट्रांसफर करके कैंसर करता था। ठीक है, कैंसर करता था, लेकिन अब क्या किया गया इसको, अब इसे हानि रहित या अहानिकारक, अब इसे हानि रहित बना दिया गया है। अब ये कैंसर, अब ये कैंसर नहीं करता, लेकिन जीन तो अब भी ले जाता है, लेकिन जीन तो अब भी ले जाता है, ले जाता है। इसीलिए इसको जंतुओं में क्लोनिंग वेक्टर के रूप में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। हम एक बार देख लें पूरा बाकायदे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ना आ रहा हो सर्च करते हैं। सब कुछ आ तो रहा है, नीचे वाला हल्का सा कट रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है, रिवाइज करना है। आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार आएगा, ज़्यादा आएगा, उतना ज़्यादा ही आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। फिर यही होगा कि समझ नहीं आया मुझको बस। अब आपको एक काम करना है, जितनी बार हो सके डेली रिवाइज करो, डेली एक बार पूरा रिवाइज करो, डेली एक बार। अगर आप डेली एक बार पूरा रिवाइज करेंगे तो मेरी बात मानिए आप, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें आपकी क्लास में कोई बच्चा नहीं है जो आपको पछाड़ सके। इसमें सही बता रहा हूँ, मैंने मेहनत की है, अच्छे से मेहनत की है। और आपको पढ़ते रहना, मन लगा पढ़ना है। और जो कुछ ना आए समझ आप बताइए कमेंट में कि मैं समझ में नहीं आया, और समझ में आ जाए तो आपको डन लिख देना है। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।